से challenges हैं जो कि वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयज जो हैं वो फेस करते हैं, उनको हम थोड़ा सा हाईलाइट करें। देखिए, पहले हमें ये बात डिफाइन करनी चाहिए कि इशू या प्रॉब्लम क्या चीज होती है। ठीक है, हर इशू या हर प्रॉब्लम के नीचे जो बेस होती है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली हम कहते हैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका व्यू एक है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? हम जब आपस में ये फैसला अपने अंदर ये फैसला करना चाह रहे होते हैं कि जी मैं ये रंग पहनूं या मैं ये रंग पहनूं, तो देखिए ये तो मेरे अपने अंदर ही कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग में बेसिकली फर्दर जाकर देखिए, सबसे पहले तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट विद इन आवर सेल्फ है, राइट? अगर मेरा विद इन आवर सेल्फ सॉल्व होगा तो फिर ही मैं आपके साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करूंगा, राइट? सो विद इन आवर सेल्फ पहले वी हैव टू क्लियर आवरसेल्फ व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होना इज वेरी नेचुरल। That's I am going to tell you कि वही मैं आपसे बात करना चाही थी स्टेप में कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बेस प्रॉब्लम्स की, इश्यूज की, हर चीज की बेस कॉन्फ्लिक्ट है, वो विद इन योर सेल्फ है, विद अनदर पर्सन है, और विद अ ग्रुप है, और विद इन बिटवीन टू ग्रुप्स है। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, और अब तो ग्लोबल भी हो सकता है। आप अगर ये कहें कि जी मेरे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज इनएविटेबल। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को हम नो नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए, जब ब्लैक है तो व्हाइट भी है, दिन है तो रात भी है। तो फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म हो गई। So conflict primarily is a positive word, I guess, जो कि हमें it is a positive word for progress, but is a negative word जब हम लोगों की टांगे खींचते हैं। ठीक है, राइट? जब हम लोगों के काम बढ़ाते हैं। मेरे कुछ रिसर्चेज ऐसी की हैं मैंने, और मुझे जो चीज़ बहुत सरप्राइजिंग मिली है, जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कि एक जो हमें ख़ास तौर पे एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, और मुझे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स में मिला है, एंड दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मैस्कुएडिंग। मैस्कुएडिंग इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ बेसिकली द मेन कॉज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब आप मुझसे पूछेंगी वो क्या है? मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा I personally know it, but for the sake of the audience, I would like you to explain it. हम लोग बेसिकली हम किसी को पसंद नहीं करते, और जब हम किसी को पसंद नहीं करते, हमारे अपने इमोशंस होते हैं, और उसको हम प्रोजेक्ट दूसरों पे करते हैं। बेसिकली जब हमारे इमोशंस होते हैं जो कि नेगेटिव हैं किसी के लिए, ठीक है, उसको हम काम में निकालते हैं। आप देखिए, मोस्टली यही होता है कि बॉस को वो बंदा पसंद नहीं है, लिहाजा उसके काम में भी नुक्स निकलता है। ठीक है, और जब आप एम्प्लॉय से पूछेंगे तो वो कहेगा जी कि मैं जितना अच्छा भी लेके जाऊं उसको काम पसंद नहीं आता। ठीक है। जब आप अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू वर्क, ठीक है, राइट, टास्क में, तो वो मैस्कुएडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, जिसके पीछे एक्चुअल इश्यूज नहीं होते, सिर्फ आपकी अपनी फीलिंग्स हैं जो आप उसके ऊपर लेके वो टेक्निकल इश्यूज नहीं है, वो सिर्फ आपकी अपनी, वो टास्क रिलेटेड नहीं है, बट वो आपकी अपनी है जो कि आप दूसरे के ऊपर, इससे तो फिर दूसरे की परफॉर्मेंस भी तो इफेक्ट हो रही है। अगर आप देखिए, जब हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, हरासमेंट, ये वो क्या है? वो यही है ना, कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पा रहे और वो आप दूसरे पे थ्रो कर रहे हैं इन शेप ऑफ अ वर्क। ठीक है, काम में, और ये तो नॉर्मल हो सकता है ये बात कि जी आपकी काम में गलती है, ठीक है, आप उसको डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, काम को इमोशंस में लेके जाने का कोई तुक बनता है, ठीक है, इट हैज सम रीजन, बट इमोशंस को काम में निकालने का कोई तुक नहीं बनता।